ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 2 प्रयास संख्या 6। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवादति न अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विधेय चिन्ह। निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान, ये तीन उद्देश्य हैं। और चमकदार ज्योति, आंशिक प्राकट्य तथा मूल स्वरूप, ये इन तीनों को निर्दिष्ट करने वाले क्रमिक लक्षण हैं। तो ये प्रभुपाद के तात्पर्य में अक्सर हम इन्हीं के बारे में चर्चा देखेंगे। तीन जो है उद्देश्य, तीन प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं कि ज्ञान के तीन लेवल भी हैं। पहले हमें निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञात होता है। जैसे हमने सुना कि दूर से हम किसी चीज़ को देखते हैं तो एक प्रकाश सा दिखता है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं सूर्य लोक में भी ऐसे ही है। सूर्य लोक दूर से हमें चमकता हुआ तेज दिखता है। फिर सूर्य लोक में आगे जाएंगे तो वहाँ के लोग, रहने वाले लोग दिखेंगे, और फिर सूर्य देवता साक्षात दिखेंगे। तो ऐसे निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा और भगवान, ये तीनों एक्चुअली ये तीन उद्देश्य हैं। और चमकदार ज्योति, आंशिक प्रकट्य, मूल स्वरूप। चमकदार ज्योति जो है इंगित करता है निर्विशेष ब्रह्म है। आंशिक प्रकट्य भगवान परमात्मा रूप में है, और मूल स्वरूप कृष्ण का स्वरूप, ये इनको बताने वाले लक्षण हैं। अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापन, से ही अर्थ कही सुन शास्त्र विवरण। विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है। अब मैं श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बतलाऊंगा। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व, पूर्ण ज्ञान, पूर्णानंद, परम महत्व। भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व हैं। भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व वही हैं जो विष्णु परमात्मा बन के, यानी कि क्षीरोदकसाई विष्णु बन के सारे संसार में हर कण में हैं। वो कृष्ण के बता रहे हैं विष्णु तत्व हैं। वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है, वो परम दिव्य हैं। नंद सुत बलि यारे भगवत गाई, से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। जिन्हें श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। तो जितना हम ये सुन रहे हैं, विष्णु तत्व, कृष्ण तत्व, अल्टीमेटली ये वही तत्व जो है, कृष्ण जो है, जिन्हें नंद महाराज के पुत्र के रूप में जाना जाता है, वही चैतन्य के रूप में संसार में आए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से कृष्णदास कविराज यही स्थापित करना चाहते हैं, नंद के पुत्र के रूप। यहाँ पर विष्णु का अवतार नहीं बोला गया इनको। हालांकि कोई अंतर नहीं है इनमें, विष्णु में और कृष्ण में, बट भाव का अंतर है। किस तरह का वो भाव से भक्तों के साथ डील करते हैं, उसका अंतर है। तो जो नंद के पुत्र के रूप में है, वही चैतन्य महाप्रभु बन के इस पृथ्वी पर आए। साहित्य में अच्छी रचना के अलंकारिक सिद्धांतों के अनुसार विधेय अर्थात निर्दिष्ट उद्देश्य से पूर्व उद्देश्य आना, अर्थात निर्दिष्ट बात के पूर्व उद्देश्य आना चाहिए। निर्दिष्ट बात के पूर्व उद्देश्य आना चाहिए। वैदिक साहित्य में प्रायः ब्रह्म, परमात्मा, भगवान का उल्लेख है। तीनों पद दिव्य ज्ञान को समझाने के विषय हैं, किंतु यह बहुविदित नहीं है कि जिसे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में पहचाना जाता है वह चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर का तेज है। न ही व्यापक रूप से यह भी ज्ञात है कि परमात्मा चैतन्य महाप्रभु के केवल अंश विस्तार हैं। मतलब लोगों को ये अक्सर पता नहीं है कि जो परमात्मा है वो अंश विस्तारी है केवल। ये जो ब्रह्म ज्योति है उसके पीछे कोई है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है संसार के अंदर, है ना। इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि विष्णु कौन है, भगवान विष्णु है, कृष्ण है, विष्णु मल्टीपल तरीके के भी हो सकते हैं। ये ज्ञान जो है अभी संसार में नहीं है। अतः भगवान चैतन्य के रूप में, चैतन्य के तेज के रूप में ब्रह्म, उनके अंश के विस्तार के रूप में परमात्मा, और चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न भगवान कृष्ण के जो वर्णन है, उनकी पुष्टि वैदिक साहित्य के साक्ष्य पर होनी चाहिए। लेखक सर्वप्रथम इसकी पुष्टि करना चाहते हैं कि वेदों का सार विष्णु तत्व अर्थात परम सत्य सर्वव्यापक ईश्वर विष्णु है। वेदों का सार विष्णु तत्व की विभिन्न कोटियाँ हैं। जो सर्वोच्च परम विष्णु तत्व भगवान श्री कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में संपूर्ण वैदिक साहित्य में की गई। श्रीमद् भागवत में वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नंद सुत अर्थात राजा नंद के पुत्र कहा गया, जो कि ज़्यादा ये दिखाता है कि ही इज़ अ पर्सन,
तभी नंद पुत्र, यशोदा नंदन, ये उनके नाम उनके पर्सन को ज़्यादा दिखाने वाले हैं, इसलिए वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, नंद नंदन, यशोदा नंदन। तो ये कई चीज़ दिखाते हैं, तो भगवान का भक्तों के साथ रिलेशनशिप, और दिखाते हैं कि भगवान वास्तविकता में इस तरह से हैं कि वो भक्तों के साथ अपने रिलेशनशिप करते हैं और इज़ अ पर्सन। और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि नंद सुत ही फिर से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और वे अपने इस कथन का आधार वैदिक साहित्य का निर्णय बताते हैं, जिसमें कहा गया कि भगवान कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। लेखक इसको आगे सिद्ध करेंगे। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण समस्त तत्वों सत्यों के अर्थात ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के उद्गम है, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, फिर कोई समझना कठिनाई नहीं होगी ये समझने में कि चैतन्य महाप्रभु ही वास्तव में सब चीज़ों के उद्गम हो गए। वही परम सत्य जो विभिन्न अनुभूति वाले जिज्ञासाओं के समक्ष प्रकट होता है, ब्रह्म, परमात्मा तो भगवान कहलाता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु इज नथिंग नो अदर देन नंद सुत, यशोदा नंदन, वो स्वयं ही है। इनको कोई शक्ति भी नहीं बता सकते, इनको महान पुरुष के रूप में नहीं बता सकते आप। भगवान को महान पुरुष बता देना भी एक प्रकार की गाली है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जो निराकार और ये सब ना, निराकारवादी भी भगवान को मान तो रहे ना एक, लेकिन कहते थे ये सही नहीं है, ये गाली की तरह है भगवान को। तो उसी तरह से समझना पड़ेगा कि चैतन्य महाप्रभु कोई महान संत नहीं है, जैसे कि कई सारी किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों या कई किताबों में आजकल ऐसा लिखा जा रहा है, ही वॉज अ ग्रेट सेंट। तो ऐसा नहीं है, ही इज कृष्ण हिमसेल्फ। प्रकाश विशेषते यहाँ धरे तीन नाम, ब्रह्म, परमात्मा आर स्वयं भगवान। अपने विभिन्न प्राकट्यों की दृष्टि से वे तीन पहलुओं से विख्यात हैं। हाँ, अपने विभिन्न प्राकट्यों की दृष्टि से, निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा, आदि भगवान, जिसका भी हमने चर्चा किया, कि तीनों जो हैं इसी रूप से ही जाने जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर अक्सर बहुत सारी टिप्पणियाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ पर भी लिखा है। जीव गोस्वामी ने अपने भागवत संदर्भ नामक ग्रंथ में भगवान शब्द की व्याख्या करी। समस्त चिंत्य और अचिंत्य शक्तियों से ओतप्रोत ईश्वर ही परम पूर्ण है। निर्विशेष ब्रह्म परम सत्य का आंशिक प्राकट्य है। तो जो निर्विशेष ब्रह्म है इज़ नॉट ए कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा। जो हमें लाइट दिख रही है, जो हमें पावर दिख रही है, जो हमें ब्रह्म ज्योति दिख रही है, ये वास्तव में कंप्लीट पावर नहीं है, ये आंशिक प्राकट्य है, पार्शियल मैनिफेस्टेशन है, कंप्लीट नहीं है। और लोग सोचते हैं यही कंप्लीट है अपने आप में, ये कंप्लीट मैनिफेस्टेशन नहीं है। जैसे कि सूर्य हमें इतनी दूर से जो रोशनी प्रदान कर रहा है, ये कंप्लीट मैनिफेस्टेशन नहीं है, क्योंकि सूर्य के निकट आपको निकट जितना जाते हैं उतना उसकी एनर्जी का पता चलता है हमें, कितनी भयंकर एनर्जी है। दूर से उसकी आंशिक एनर्जी ही हमें महसूस हो रही है, उसको पूर्ण एनर्जी समझ लेना मूर्खता है। जितना हम सूर्य के निकट जाएंगे उतना हमें समझ में आएगा ये तो इसकी एनर्जी का कोई लिमिट नहीं है। उसी तरह से बता रहे हैं, जिसकी अनुभूति इन पूर्ण शक्तियों की अनुपस्थिति में होती है। भगवान शब्द का पहला अक्षर भ है, जिसका अर्थ है पालक। भगवान का भ का मतलब है पालक, रक्षक। अगला शब्द जो है ग है, यानी कि अग्रणी, आगे बढ़ाने वाला, सृजनकर्ता। तो पालक भी हो गया और सृजनकर्ता भी हो गया। भगवान में का अर्थ है निवास करना, यानी सारे जीवों के हृदय में निवास करते हैं। इन सारे सिद्धांतों को मिलाने से भगवान शब्द ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, प्रभाव आदि की अचिंत्य शक्ति को बताता है, जो समस्त प्रकार की निम्नताओं से रहित है। ऐसी अचिंत्य शक्तियों के बिना न तो पूर्णतः पालन करना संभव है और न रक्षा करना। यानी कि भगवान में यदि पूर्ण ज्ञान नहीं है, यदि उनके अंदर पूरी की पूरी शक्ति नहीं है, यदि वो कण कण में व्याप्त नहीं है, उनके अंदर ऐसा ऐश्वर्य नहीं है, तो कैसे सृष्टि का पालन करेंगे और कैसे सृष्टि को बनाएंगे, है ना। सृष्टि को बनाने वाला इस प्रकार से पूर्ण ऐश्वर्यपूर्ण होना चाहिए, तभी वो इतनी विस्तृत सृष्टि को चला पाएंगे। हमारी आधुनिक सभ्यता अनेक महान वैज्ञानिकों के मस्तिष्कों द्वारा की गई वैज्ञानिक व्यवस्थाओं से नियंत्रित है। अतएव हम उस विराट मस्तिष्क के विषय में केवल कल्पना कर सकते हैं, जिसकी व्यवस्था से अनेक ग्रहों तथा उपग्रहों का गुरुत्व स्थिर है और जिससे उन अनंत आकाश की उत्पत्ति होती है। क्योंकि हमारी चीज़ को आज की डेट में
टेक्नोलॉजिकल तरीके से देखते हैं, आज के समाज में चिंतन कम होता जा रहा है, क्योंकि चीज़ें सामने के सामने देखने पे लोग ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। सीइंग इज़ बिलीविंग, इसलिए व्यक्ति चिंतन नहीं करता है। देख, साइंटिफिक रिसर्च भी जो हो रही है वो पदार्थ के साथ वेरियस एक्सपेरिमेंट कर करके हो रही है। आपने ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, कुछ किया, कुछ किया, कुछ किया, इसमें गहन चिंतन नहीं है। तो चिंतन करेंगे तो बियॉन्ड सोच पाएंगे, नहीं तो हम वहीं पर फंस जाते हैं। जो हमें दिख रहा होता है, जो अनसीन है, उसको हम देख नहीं पाते, क्योंकि हम चिंतन नहीं करते हैं। और आजकल के ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके अंदर भी ये समस्या आती जा रही है, बिकॉज ऑफ ओवर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, वीडियोज़। तो इसलिए कई बार हम चर्चा करते हैं कि आजकल बोला तो जाता है कि वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ बड़े इफ़ेक्टिव मेथड हैं नॉलेज को डिलीवर करने के लिए, लेकिन ये एक्चुअली में आप ध्यान से इसके बारे में सोचेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो टेक्नोलॉजिकल मेथड हैं, वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ एंड ऑल, ये रिमेम्बरेंस कराने के लिए बढ़िया है, यानी कि मेमोरी में छापने के लिए अच्छे हैं, लेकिन चिंतन को स्लो कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि आदमी उसके बाद चिंतन करना बंद कर देता है, बियॉन्ड सोचना बंद कर देता है, अनसीन के बारे में सोचना बंद कर देता है। और सीन बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है। उस सीन के बेस पे हम एनालिसिस करते हैं, तो हमारा एनालिसिस बहुत छोटा लेवल का होता है। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब ये समझ में आता है कितने ब्रह्मांड हैं, कैसे महाविष्णु हैं। अनसीन को आप सुनते हैं, देखते हैं, इस माध्यम से आपकी चिंतन शक्ति बढ़ती है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं, जब ये वैज्ञानिक व्यवस्थाओं से हमारा मस्तिष्क नियंत्रित है तो हम सोच भी नहीं पाते, हम उसको यकीन भी नहीं कर पाते कि ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, यदि हम समझते हैं कि मनुष्य निर्मित उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। हाँ, उपग्रह सैटेलाइट छोड़ते हैं अपनी, सैटेलाइट को जब छोड़ते हैं तो बता रहे हैं कि नीचे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग सिस्टम करनी पड़ती है, बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो फिर इतने बड़े बड़े जो ग्रह हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, उनको भी तो स्थापित करने के लिए कोई बुद्धि लगी होगी। हाँ, यह विश्वास करना कि किसी श्रेष्ठ बुद्धि की श्रेष्ठ व्यवस्था के बिना ही सब कुछ हो रहा है, ये तर्क संगत नहीं है। यानी कि ये बुद्धि की लिमिटेशन है। ये है तो इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट के पीछे हमारा कैपेसिटी नहीं है, हाँ, ब्रेन की कितना सोच पाए। ख़त्म हो गई कैपेसिटी, बिकॉज ऑफ ऑल वट एवर वी आर सीइंग। हमें खिलौना दिखता है तो खिलौने से हम इतने मदहोश हो जाते हैं कि खिलौने के बियॉन्ड हम सोच नहीं पा रहे हैं, है ना। तो बड़े अलग अलग प्रकृति से हमें खिलौने मिले हुए हैं, हम उन खिलौनों में ही लगे हुए हैं, उसके बियॉन्ड नहीं सोच पा रहे हैं। इसलिए ये तर्क लगा ही नहीं पा रहे। आदमी ये बिज़ी बन गया है, इतना बिज़ी हो गया है जैसे। लेकिन टीवी को इसलिए इडियट बॉक्स कहा जाता है, आदमी देख के इडियट बन जाता है, उसके सामने बैठा ही रहता है। तो ऐसे ही हम बन गए हैं, सारी टेक्नोलॉजी के आगे बैठते ही रहते हैं, तो ये चिंतन नहीं कर पाते। लेकिन वास्तव में ये तर्क संगत है। ये कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ अंधविश्वास करना है, कोई इमेजिनेटिव चीज़ बताई जा रहे हैं जो कि तर्क संगत नहीं है। तर्क संगत ये नहीं है कि ये बोलना है कि ये सारा संसार अपने आप बना है, ये तर्क संगत नहीं है। इस विषय की व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में 15.13 में की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और वे मेरी शक्ति से कक्षा में स्थिर हैं। भगवान बोलते हैं गीता में कि मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ, ये जो ग्रह मंडल है ये सारा मेरी शक्ति से स्थिर है। यदि वे ग्रह भगवान के नियंत्रण में ना होते तो वे उसी तरह बिखर जाते जैसे वायु में धूल के कण बिखर जाते हैं, है कि नहीं। हम एकदम से हवा उड़ती है तो पत्ते सारे इधर उधर जाते हैं, थोड़ी पत्ता अपनी जगह पर बने रहते हैं, सारे चीज़ें बनी रहती हैं, है ना। लेकिन ये सारे ग्रह मंडल, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर बनी हुई हैं, बल्कि स्लाइटेस्ट डेविएशन नहीं है इनकी चाल में, इनकी कक्षा में। तो इससे पता चलता है किसी ने तो इनको स्थिर किया हुआ है, किसी ने इनको बांध रखा है। तो भ ग व इन अक्षरों की शक्तियाँ विभिन्न अर्थ बतलाने वाली हैं। भगवान अपने विभिन्न शक्तिशाली प्रतिनिधियों के द्वारा हर वस्तु का पालन करते हैं, हर वस्तु का संरक्षण करते हैं, किंतु अपने भक्तों की रक्षा तथा पालन के स्वयं करते हैं। जिस प्रकार एक राजा अपनी निजी संतानों की रक्षा एवं पालन स्वयं करता है, जबकि राजा के संरक्षण एवं पालन का कार्य विभिन्न प्रशासनिक प्रतिनिधियों पर छोड़ देता है। अपने बच्चों की रक्षा वो हम हर कोई व्यक्ति कितने से कितना बड़ा भी क्यों ना हो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बनाएगा, सेना रखेगा, लेकिन अपने बच्चों को अपने पास ही रखेगा। तो जैसा कि भगवद गीता से पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों के अग्रणी हैं, नेता हैं,
और भगवान अपने प्रिय भक्तों को स्वयं आदेश देते हैं कि भक्ति के मार्ग पर किस तरह से निश्चित रूप से प्रगति करनी चाहिए और इस तरह भगवत धाम जाना चाहिए। भगवान अपने भक्तों द्वारा अर्पित समस्त पूजा को ग्रहण भी करते हैं और उनके वही लक्ष्य हैं। भगवान अपने भक्तों में दिव्य भगवत प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियाँ बना जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ ज़रूरी नहीं है कि कई बार जैसे बच्चे के पढ़ाई की अनुकूल परिस्थिति, उसको डांटना भी होता है ना, और सुविधाएं भी देनी होती हैं। हम उसको ड्रेस देते हैं, ड्रेस मटेरियल, शूज़, बुक्स, है ना, बैग्स, ट्रांसपोर्टेशन, हम सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं और साथ में हम उसको शिक्षा भी देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार उसको डांटते भी हैं। वी डू ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। उसी तरह से बता रहे हैं कि भगवान भी हमें व्यवस्थाएं देते हैं। इतनी सारी व्यवस्था हमें दे रखी है पृथ्वी में, हाँ, जल, पानी, जो भी पानी है, आकाश है, और जो भी हमें तत्व मिल रहे हैं, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, व्यवस्थाएं हो रही हैं, अन्न मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं भगवान ने हमारे लिए करी। और साथ में भगवान उपदेश भी देते हैं। यहाँ पर आते हैं, बार बार ज्ञान देते हैं, अपने भक्तों को यहाँ भेजते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं जिसमें हम भगवान की तरफ मुड़ें, है ना। कई बार ऐसी अकाल ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, हमारे जीवन में दुख आता है, तब भी हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं। तो किसी तरह से भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ बनाते हैं। ऐसा करने के लिए कभी कभी अपने भक्त की भौतिक आसक्ति को बलपूर्वक भी छीन लेते हैं। हाँ, जब नहीं समझ में आ रहा है ना, बच्चा कई बार एक चपत लगानी पड़ जाती है उसको, ऐसा भी करते हैं। और उसके सारी सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा के साधनों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिससे भक्त पूरी तरह भगवान के संरक्षण पर आ जाए। और इस तरह वे अपने आप को भक्तों के मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध करते हैं। इसलिए जो भी संसार में हो रहा है ना, जो भी व्यक्ति कहता है ये अपने आप हो रहा है, वो समझ लीजिए सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति वही है जो ये कह दे कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, या ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया। समझ लीजिए यहाँ पर एक है ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो हो रहा है व्यवस्थाएं, वो भगवान व्यवस्था कर रहे हैं ताकि किसी तरह से हम उनके धाम में वापस आ पाए, हम बियॉन्ड सोच पाएँ, अनसीन के बारे में। जो अनसीन का मतलब होता है जो जनरली सीन नहीं है। अनसीन का मतलब नहीं किसी ने उसको देखा नहीं, नॉट जनरली सीन। उसको देखने के बारे में, उसको सोचने के बारे में चिंतन करें और वहाँ चले जाएं। इसके लिए भगवान सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं। इसलिए जीवन में जो भी हो रहा है यही समझना चाहिए कि ये किसी तरह मुझे उसी तरफ ले जा रहा है। भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार से भगवान का सीधा संबंध नहीं है। हाँ, सीधा नहीं करते हैं वो। जैसे कि कंपनी का मालिक सीधा काम थोड़ी करता है, वो बड़े बड़े लोगों को रखता है, वो लोग काम करते हैं। भगवान तो अपनी अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न साधनों के साथ दिव्य आनंद को भोगने में नित्य व्यस्त रहते हैं। तो भी भौतिक शक्ति तथा तटस्थ शक्ति के संचालक होने के कारण वे अपना विस्तार अलग अलग अवतारों में करते हैं। विष्णु अवतार या इत्यादि। ये पुरुष अवतार भी भगवत भक्त की कोटि में आते हैं, भगवत तत्व की कोटि में आते हैं, क्योंकि इनमें से हर एक भगवान के आदि रूप के समकक्ष हैं, एज पावरफुल एज कृष्णा हिमसेल्फ। तो ओनली थिंग इज उनका मैनिफेस्टेशन पार्शल है। भगवान ही अपने तत्व को विष्णु के रूप में रखते हैं, लेकिन वो उसका जो शक्ति का प्रदर्शन है वो पार्शल होता है। जो कृष्ण रूप में वो शक्ति का प्रदर्शन फुल होता है। तो समझ लीजिए कि कुछ मुख्य जगहों पर कंपनी की स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर आदमी अपने लोगों को रखता है। उसी तरह से भगवान जो है ना, ये जो मेंटेनेंस और ये कुछ इम्पोर्टेंट काम है जिसमें अपने को ही रखना पड़ता है उनको। अब हम तो एक जगह पर रहकर एक ही जगह पर रह पाते हैं, लेकिन भगवान अपने को ही विस्तारित करके अलग अलग जगह पर अपने को ही नियुक्त कर देते हैं। हम भी लोग आजकल क्या करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, उसके माध्यम से हम अलग अलग ब्रांचेस को, कंपनीज़ को मैनेज करते हैं। भगवान स्वयं ही वहाँ जाके बैठ जाते हैं। तो जहाँ बैठे होते हैं उसी के अनुसार उनको अपनी शक्तियाँ दिखानी होती हैं। हाँ, अब एक ब्रांच ऑफिस में आदमी बैठा है तो कितनी शक्तियाँ दिखाएगा, हेड ऑफिस में बैठा है तो कितनी शक्तियाँ दिखाएगा, अलग अलग तरीके का ना। उसी तरह इस संसार को मैनेज करने के लिए भगवान बैठे हैं, तो पार्शियल शक्ति का जरा सा अंश ही इनफ हो जाता है उसको मैनेज करने के लिए। वे इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए भेजे जाते हैं, जिससे वे स्वतंत्र होने की अपनी इच्छा पूरी कर लें। जीव जो है, जीव भगवान के सूक्ष्म अंश हैं, लेकिन जीव के अंदर थोड़ा सा मैं भी कुछ करूं, वाई ओनली कृष्णा,
आई एम ऑल्सो एन्जॉयर। तो ये जो इच्छा है कई बार समझाने से नहीं जाती। कई बार ना बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा समझाने से समझा नहीं सकते उनको आप। हाँ, उनको आप फिलॉसफी दे दीजिए और छोड़ दीजिए। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बोला, सब कुछ फिलॉसफी समझाई, उनको बोला अब तुम्हें जो ठीक लग रहा है उसको करो। हाँ, क्योंकि आदमी जब तक जब सुन के नहीं समझता है तो वो अपने एक्सपीरियंस से समझता है। तो इसी प्रकार से जीवात्मा को भगवान ने ज्ञान तो दे दिया, ज्ञान भी दे दिया, अब उसको छोड़ दिया कि अब ज़रा ट्राई करो, जो मैंने बोला है वो सच है कि नहीं है। ज़रा संसार में इंडिपेंडेंटली रहने का प्रयास करो, सुखी रहने का प्रयास करो। 1 जन्म 2 जन्म, मिलियंस ऑफ जन्म, कितने भी जन्म प्रयास करो। साथ में मैं तुम्हें समझाता भी रहूँगा, चैत्य गुरु के रूप में, बाहरी गुरु के रूप में। और फिर इस तरह से जीव धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आता है। उसको रियलाइज़ होता है कि जो भगवान ने बोला था वो सही बोला था, जो गुरु ने बोला वो सही बोला। तो वो जो रियलाइजेशन है वो परमानेंट हो जाती है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से देख चुका है। नहीं तो डांट डपट करके कई बार आदमी कर तो लेता है लेकिन उसका मन वहीं लगा रहता है। जब वो एक बार निकल के अपने हाथ जला लेता है तब उसको रियलाइज़ हो जाता है। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन ज़रूरी नहीं है सेल्फ रियलाइजेशन एक्सपीरियंस से हो। कई दिव्य आत्माएं हैं, जैसे परीक्षित महाराज ने केवल सुन के रियलाइज़ कर लिया, 7 दिनों में ही वेंट बैक। तो सुन के भी रियलाइज़ कर लेते हैं कई लोग। दूसरों के एक्सपीरियंस से हम सीख जाते हैं। अब एक पायलट है, दूसरे पायलट को सिखाता है, वो छोड़ देता है पायलट को, एक्सपीरियंस से सिखाता है, अपने साथ में बैठता है। एक डॉक्टर है, दूसरे डॉक्टर को अपने एक्सपीरियंस से सिखाता है। लेकिन अगर आप दूसरे के एक्सपीरियंस से नहीं सीखेंगे, खुद ही मरीज़ को काट काट के सीखेंगे तो न जाने कितने केस आपके ऊपर जाएंगे, मरीज़ को ही मार दोगे आप। वी शुड लर्न बाय द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट आचार्यस। डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग बाय ओन एक्सपीरियंस, बट दैट इज़ फूलिशनेस। जो इतना उन्नत नहीं है बुद्धि में, वो उसके साथ ऐसा होता है। एनीवे, तो भगवान यहाँ पर हमें स्वतंत्रता देते हैं कि चलो जाओ सीखो। भगवान परमात्मा के रूप में ऐसे भौतिक भोग की व्यवस्था का निरीक्षण भी करते हैं। इस प्रसंग में एक अस्थाई मेले का दृष्टांत है। यदि किसी राज्य के नागरिक कुछ समय के लिए आनंद उठाने की इच्छा के लिए एक मेले में एकत्रित होते हैं तो सरकार उसके लिए एक विशेष अधिकारी रखता है। ऐसे अधिकारी को सरकार के सारे अधिकार प्राप्त हैं, अतः वह सरकार से अभिन्न होता है। मेला समाप्त होने पर ऐसे अधिकारी की आवश्यकता नहीं रहती और अपने घर लौट जाता है। परमात्मा की तुलना ऐसे ही अधिकारी से की जाती है। हाँ, जो निरीक्षण कर रहे हैं हमारा, हम भी मेले में एंजॉय करना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं अच्छा चलो मैं देखता रहता हूँ क्या कर रहे हो तुम, समझाता रहूँगा तुम्हें बीच में, ये मत करो ये करो। जीव सर्वे सर्वा कभी भी नहीं है, कभी ये नहीं समझना चाहिए। वह निसंदेह भगवान का अंश है और गुणात्मक रूप से वैसा ही है, फिर भी उसके नियंत्रण में रहते, फिर भी वो उसी के नियंत्रण में रहता है। राइट। इस तरह हमें कभी भी भगवान के तुल्य उनसे एकाकार नहीं हो सकता। जीव के संग रहने वाले भगवान परमात्मा होते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया कि आई एम द डूअर नाउ, ये संसार मेरे अनुसार चल रहा है। क्योंकि हम कई बार जब हमारे प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है लाइफ में तो हमारे अंदर अहंकार हो जाता है। ये नहीं पता कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कब ये प्लानिंग ज़मीन पर आ जाए। और ऐसा हुआ है, संसार में होता ही है। बड़े बड़े संसार के लोग ना, हिटलर की प्लानिंग ज़बरदस्त थी लेकिन ही डिड सुसाइड। हाँ, बिन लादेन की प्लानिंग ज़बरदस्त थी बट ही डिड सुसाइड। तो संसार में बहुत सारे प्लानर हुए लेकिन अल्टीमेटली मिजरेबली फेल हुए। तो हमारी प्लानिंग जब तक हम ऊपर हैं, जब तक प्लानिंग, किसी दिन अचानक से प्लानिंग फेल होती है, सब कुछ बेकार हो जाता है। तो कभी भी जीव को ये नहीं समझ लेना चाहिए प्लानिंग भी अगर सक्सेसफुल हो रही है इसके पीछे भी भगवान की प्लानिंग चल रही है कुछ, उसको समझना चाहिए। अतएव शूद्र जीव एवं परम हस्ती परमात्मा को समान स्तर पर कभी मान ही नहीं सकते आप। भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार के समय जो सर्वव्यापी सत्य सदैव विद्यमान रहता है और समाधि में सारे जीव जिसके अंदर निवास करते हैं वह निर्विशेष ब्रह्म है। हम कैसे सोच सकते हैं कि हाँ जीव भगवान है, भगवान कभी बन सकता है। वदन्ति ततत्व विदस्तत्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आत्मवादी कहते हैं कि यह अद्वय ज्ञान तत्व है जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा और भगवान कहलाता है। अब कृष्णदास कविराज इसको साबित कर रहे हैं भागवत में से, हर जगह से, ये भागवत से लिया गया कि ये इस तरीके से समझिए, ये है, ये सच्चाई है। ये शास्त्र बता रहे हैं कि ये 3 तत्व हैं, 3 प्रकार से समझा सकता है इनको, निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और क्योंकि ये संसार में बहुत फैल चुका है
गलतफहमी हो चुकी है, भगवान के व्यक्तित्व को नहीं समझा जा रहा है, इसलिए इतनी समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि भगवान के व्यक्तित्व से ही समर्पण और प्रेम किया जा सकता है। इसलिए संसार में आध्यात्मिक लोग तो बहुत हो गए हैं या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर उनका हृदय निर्मल नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ वो एसोसिएटेड नहीं है। दे डोंट नो दैट गॉड इज़ अ पर्सन, जिसकी सेवा करी जा सकती है, जिसके साथ प्रेम किया जा सकता है। विद द लैक ऑफ दिस नॉलेज उनके अंदर वो समर्पण का भाव पैदा नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस विषय पे चर्चा बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि कृष्ण एक व्यक्ति है और उनसे प्रेम करना है और ये परम ज्ञान का परम लेवल है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके नीचे ही है सब कुछ, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हम एक दास हैं, हमें समर्पण करना है, हमें प्रेम करना है, हमें नमस्कार करना है। ये हम चीज़ों को फालतू समझेंगे। जैसे तत्ववादी लोग फालतू समझते हैं, क्या तुम प्रणाम कर रहे हो, क्या तुम भगवान के आगे नाच रहे हो, ये व्हाट इज़ दिस ऑल नॉनसेंस, बिकॉज दे डोंट नो दैट कृष्णा इज़ पर्सन हिमसेल्फ। एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए हम शादी होती है तो शादी में मोटी से मोटी टुन भी नाच रही होती है, वो उसको नाचने का मन नहीं है। दे जस्ट वांट कि ये जो बैठा हुआ है मेरा बेटा है, मैं उसकी बुआ हूँ, तो थोड़ा नाच लेती हूँ तो खुश हो जाएगा। सारे के सारे लोग ना, आधे लोग तो शराब पी के नाचने वाला अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी हाथ हिलाता है एक व्यक्ति के आगे ताकि वो प्रसन्न हो जाए, उसकी शादी है और कोई कारण थोड़ी है नाचने का। जब हम भगवान को व्यक्ति समझेंगे तो उनके आगे क्यों नहीं नाचेंगे, उनके आगे भी नाचेंगे, बट समझें तो सही कि ये अल्टीमेट लेवल ऑफ ज्ञान, ये भगवान व्यक्ति है, तब नाचेंगे, तब प्रणाम करेंगे, तब सोचेंगे ओ ये करना परम चीज़ है, भक्ति इज सुप्रीम। नहीं तो लगेगा भक्ति तो सहजियों का और भावुक लोगों का काम है, परम तो वो सत्य है, वो ब्रह्म है। तो शास्त्र कुछ और बता रहे हैं कि परम भगवान है, उनकी शक्ति है ब्रह्म और परमात्मा। तो संस्कृत श्लोक श्रीमद् भागवत में आया, जैसे सूत गोस्वामी समस्त शास्त्रों के सार विषय में उत्तर देते हैं, जिसमें शौनक आदि लोगों ने ये पूछा था। तत्ववादी ऐसे व्यक्तियों के लिए आया जो परम सत्य के ज्ञान से युक्त है। वे आध्यात्मिक स्तर पर होने के कारण द्वैत रहित होकर ज्ञान को निश्चय ही समझ सकते हैं। परम सत्य कभी ब्रह्म या परमात्मा और कभी भगवान के रूप में जाना जाता है। हाँ, अलग अलग कन्फ्यूज़न है इसमें कि परम क्या है। जिन्हें सत्य का ज्ञान है वे जानते हैं कि जो मनुष्य शुष्क तर्क वितर्क करता है, द्वारा परम सत्य तक पहुंचना चाहता है और अंत में उसे निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति होगी, ऐसा वो कहते हैं। जो व्यक्ति योगाभ्यास के द्वारा परम सत्य तक पहुंचना चाहता है उसे परमात्मा मिलते हैं, लेकिन जिसे पूरा ज्ञान है वो भगवान के साक्षात रूप को समझ पाता है। भगवान के भक्त जानते हैं कि व्रजराज के पुत्र कृष्ण, श्री कृष्ण वो परम सत्य है। वे कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं में भेदभाव नहीं करते। जो भगवान के दिव्य नाम रूप और गुणों को भगवान से अलग करना चाहते हैं वे परम ज्ञान से विहीन है। शुद्ध भक्त जानता है कि जब वह कृष्ण के दिव्य नाम का उच्चारण करता है तो श्री कृष्ण दिव्य ध्वनि के रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं, इसलिए वह परम आदर एवं श्रद्धा के साथ उसका उच्चारण करता है। जब वह श्री कृष्ण के रूपों का दर्शन करता है तब वह भगवान के से भिन्न अन्य कुछ नहीं देखता। यदि कोई इसके विपरीत देखता है तो समझना चाहिए कि परम ज्ञान में प्रशिक्षित नहीं है। परम के ज्ञान का अभाव माया है। जो कृष्ण भावनामृत नहीं होता वह द्वैत ज्ञान के अंतर्गत माया के वशीभूत है। परम सत्य में भगवान के सारे प्राकट्य अद्वैत होते हैं, जिस प्रकार मायापति विष्णु के विविध रूप अद्वैत हैं। अद्वैत का मतलब हो गया आत्मा और शरीर ऐसा कुछ नहीं है जैसा हमारा है, हम द्वैत हैं, आत्मा है और हमने शरीर धारण किया हुआ है। भगवान हमेशा अद्वैत रहते हैं। निर्विशेष ब्रह्म को मानने वाले अनुभववादी दार्शनिक केवल इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं कि जीव भगवान से भिन्न नहीं है, और परमात्मा की खोज करने वाले योगी इतना ही स्वीकार करते हैं कि शुद्ध जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है। किंतु शुद्ध भक्त की परम धारणा में अन्य सभी सम्मिलित हैं। भक्त कृष्ण के साथ अपने संबंध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखता। तो कहने का मतलब है सार रूप में कि जो भगवान को कृष्ण के रूप में जानता है और अपने को कृष्ण से विभिन्न नहीं देखता, इस प्रकार से कि वो उनका अपने को दास ही मानता है, ये परम ज्ञानी व्यक्ति भी यही है और परम उद्देश्य भी यही है। किसी की शक्तियों को जानना और किसी व्यक्ति को जानना। जब आपने किसी व्यक्ति को जान लिया तो आपने उसकी शक्तियों को भी जान लिया, राइट। आपने उसके बच्चों को भी जान लिया जो उसके अंश विस्तार हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को अच्छे से जान लोगे तो पूछोगे ना आप कैसे पढ़े लिखे थे, कहाँ पे थे, उनका आपके बच्चे कितने, आप करते क्या, और सब कुछ जान लिया आपने।
लेकिन यदि किसी ने केवल जाना कि ये ऑफिस के अंदर ये काम करता है, तो आंशिक रूप देखा। उनके बच्चों के रूप में जाना ओनली, तो भी आंशिक रूप में देखा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को ही समझ लिया तो बाकी चीज़ें तो आपने समझ ली ना। आप किसी व्यक्ति को अच्छी तरह अगर पहचानते हैं तो उसके बाल बच्चे ऑफिस ऑफिस सब कुछ पहचानते हो, इसलिए बाकी चीज़ों को पहचानने की आवश्यकता नहीं है अलग से। उस व्यक्ति को पहचानोगे तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, और यही प्रयास श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम कर रहे हैं कि हम भगवान को पहचानें। और भगवान को पहचानने के लिए भी रिसर्च से नहीं पहचान पाएंगे। किसी व्यक्ति को पहचानना है तो कितनी रिसर्च करेंगे, उसके बारे में कोई ग्रंथ थोड़ी लिखे हैं हर व्यक्ति के बारे में। भगवान के बारे में भी जो ग्रंथ हैं, अनेक ग्रंथ हैं, उनमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए भक्त्या माम अभी जानते, तो पहला गुण ये पैदा करना पड़ेगा, उस व्यक्ति से वास्तविक प्रेम करना पड़ेगा। जब आप प्रेम संबंध में उससे बात करेंगे तो वो अपने अंदर के कई रहस्य बता देगा जो किसी इंटरव्यूअर को नहीं बताएगा, टीवी इंटरव्यूअर को, है ना। टीवी इंटरव्यू को बताएगा, उसको पता है कि मेरे जीवन के कई सीक्रेट हैं, लेकिन उनके बच्चों को या उनके जो उनसे प्रेम करते हैं उनको सब बता देगा। तो इसलिए भगवान को प्रेम करेंगे तब उनको जान पाएंगे। जब उनको जानेंगे तो परमात्मा को जान लेंगे और ब्रह्म को जान लेंगे। तो ये ज्ञान की अल्टीमेट लेवल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की